1969 मूवी बनती है सात हिंदुस्तानी, खतरनाक अल्ट्रा लेवल फ्लॉप, पैसा भी रिकवर नहीं कर पाई। दूसरी मूवी बनती है खतरनाक फ्लॉप, तीसरी, चौथी, पांचवी, सर 12 फिल्में 4 साल में लगातार फ्लॉप। हालत ये हुई कि कोई डायरेक्टर लेने तक को तैयार नहीं है। इसको नहीं, ये नहीं चाहिए। फेस वैल्यू खत्म, फाइनेंशियल वैल्यू खत्म, कोई दूर तक अमिताभ बच्चन का नाम तक सुनना पसंद नहीं करता था। मौका देखो, मौका आया 1973, 4 साल बाद जंजीर मूवी बन रही थी। प्राण विलेन का रोल कर रहे थे उसमें। विलेन तो हालांकि नहीं थे, लेकिन एक असरदार रोल था उसमें। तो प्राण ने रिकमेंड किया अमिताभ को ले लो। प्रकाश मेहरा को दरअसल एक ऐसे हीरो की तलाश थी जो थोड़ा गुस्सैल हो, एंग्री हो। तो बोला अमिताभ को ले लो ना, वो कर लेगा, बढ़िया है, सही है, कुछ तो बात है उसमें। प्रकाश मेहरा वो साफ मना कर दिया, उसको छोड़ करके बात करो, वो नहीं चाहिए भाई, इतने लोगों को डुबाया है उसने, वो नहीं चाहिए, पनौती है वो। प्राण ने फिर जिद किया, ले ले मेरे क्रेडिट पे, बात है, कुछ कर देगा वो, देखना कुछ तो होगा। जंजीर बनी, रिलीज हुई। सर उसी अमिताभ को एंग्री यंग मैन का एक नया खिताब मिल गया इंडस्ट्री में। राजेश खन्ना उससे पहले नंबर 1 हुआ करते थे। राजेश खन्ना कैसे इमोशनल हीरो, रोने धोने वाले, कहीं भी सर पीट ले वो, और प्यार मोहब्बत वाला हीरो, वैसा हीरो। पहली बार जनता ने पर्दे पर एक ऐसे हीरो को देखा जो गुस्से में रहता हमेशा, एनी टाइम, जो भगवान से लड़ जाता, जो भगवान को 4 गाली सुना रहा है मंदिर में जाकर के, तू। पहली बार जनता ने पसंद किया खूब। उसके बाद दौर शुरू हुआ अगला 12 साल तक, सर एक के बाद 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 अल्ट्रा लेवल सुपर हिट फिल्में। 12 साल तक राज किया उसी इंडस्ट्री पर जिस इंडस्ट्री से भगा दिया जा रहा था उसको। ट्रेन पकड़ने जा रहा था वापस इलाहाबाद, थक गया था ना आदमी संघर्ष करते करते। अरे 4 साल में एक भी फिल्म हिट नहीं, कोई लेने को तैयार नहीं। 12 साल राज किया उस आदमी। अच्छा इंसान है, जब आदमी राजा बन जाता है, जब आदमी राज करता है, एक छत्र, कोई बराबर नहीं है आसपास, घमंड भी आता है, लाजमी है। हर आदमी जिंदगी में ना, ऐसा मेरा पर्सनल अनुभव है, एक बार गिरता जरूर है, और वो घमंड उसमें थोड़ा रोल होता है, वो घमंड की वजह से गिरता है। बेसिकली जब आदमी में घमंड आता है ना, तो बाकी आसपास वाले लोगों को छोटा समझने लग जाता है, और सिर्फ वो समझता नहीं है, उसको एहसास भी करा देता है वो तो छोटा है। और वही समय होता है उसके पतन की शुरुआत का, वहीं से उसकी गिरने की शुरुआत होती है। हालांकि उस आदमी को मैं समझदार मानता हूं जो एक ही बार गिरे और दोबारा कभी उस फेज में ना जाए, लेकिन अधिकतर लोग को मैं देखता हूं जो एक बार गिर गया ना, वो दोबारा उठ ही नहीं पाता। सर पतन का खेल और पतन से ऊपर उठने का खेल कुछ इस तरीके से है, मैं इसको ऐसे इमेजिन करता हूं। जो आदमी सीढ़ियों से चढ़ करके 20वें फ्लोर तक गया है ना, उसको चढ़ने का रास्ता पता चल गया है। वो अगर गिर भी गया ना, उसको पता है कि सीढ़ियों से कैसे चढ़ के वापस दोबारा जाना है। लेकिन कुछ लोग लिफ्ट से पहुंचते हैं ऊपर, समझना मेरी बात को। लिफ्ट से पहुंचने का मतलब कोई शॉर्टकट मिल गया, किसी की वजह से पहुंच गए, किस्मत ने कोई तुक्का दे दिया हाथ में। वो आदमी जब नीचे गिरता है ना, और जब वापस लिफ्ट के पास जाता है, पता चला लाइट ही नहीं है, लिफ्ट खराब है। अब वो आदमी जिंदगी में नीचे ही रह जाता है, क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ने का हुनर तो उसने सीखा ही नहीं, सीढ़ियों पे चढ़ने की मेहनत तो उसने कभी की ही नहीं। तो अमिताभ बच्चन उनमें से थे जो सीढ़ियां चढ़ के गया था वो। अब देखो घमंड के किस्से भी सुनो, कामयाबी का किस्सा ये, घमंड का भी किस्सा। घमंड का किस्सा ऐसा, 1983 में कुली मूवी की शूटिंग चल रही थी। कादर खान आए सेट पर, बोले अरे अमित कहाँ, अमित कहाँ, अमित कहाँ है। अच्छा अमिताभ बच्चन को उस वक्त तक अपने कानों में सर जी कहलवाना बड़ा मजा आता था, हर किसी से सर जी, अपने दोस्तों को भी कह रखे थे मुझे सर जी बोलो। हाँ, तो कादर खान आए, बोले अमित कहाँ, अमित कहाँ है। तो अमिताभ बच्चन का मैनेजर था, बोला सर जी बोलिए, ऐसे नहीं अमित नहीं, सर जी। तो लपाड़ दिया कादर खान ने, जानते हो वैसे मेरा दोस्त है वो। अच्छा कादर खान को बुरा इस बात का लगा कि जब वो लताड़ रहे थे ना उसको, अमिताभ बच्चन वहीं थे, सब सुन रहे थे, और कुछ नहीं बोला उन्होंने अपने मैनेजर को। वो टाइम था, कादर खान ने कसम खाई कि आज के बाद इस आदमी के साथ काम नहीं करूंगा, वो निकल गए। सर वो टाइम, मैं नहीं कहता कि उसी की वजह से डाउनफॉल शुरू हुआ, वो मुझे नहीं पता,
लेकिन वो उसके बाद ऐसा समय शुरू हुआ, कूली के बाद इक्का दुक्का फिल्में चली, हल्की फुल्की भी कोई चली, बर्बादी का दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक पिटती चली गई फिल्में। जो आदमी एक छत्र राज कर रहा था वो जमीन पर नहीं, जमीन के नीचे पाताल में जा गिरा। कंपनी खोली थी एबीसीएल उसी दौर में, सर 90 करोड़ के कर्जे में, उस वक्त 90s के टाइम पे सर 90 करोड़ का कर्ज, हिसाब लगा लो, इंटू 30 कर लो आज के टाइम पे वो कितना बड़ा अमाउंट हुआ। तो कर्ज में जाने के बाद आदमी जमीन पर नहीं गिरा, वो जमीन के नीचे पाताल में चला गया। और कहते हैं कि वही पेड़ आसमान की बुलंदी को छू सकता है जिसकी जड़ें पाताल तक फैली हुई हों। उस आदमी ने आसमान की बुलंदी भी देखी और पाताल का स्पर्श भी देखा। सर 2000 ईस्वी वो ईस्वी था, वो कहते हैं कि पूरी दुनिया नई सेंचुरी मना रही थी, सेलिब्रेशन कर रही थी, और मैं ये सोच रहा था कि कैसे अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूं, अपने घर में काम करने वाले नौकर को कैसे सैलरी दूं, और ये दुनिया भर के जो मुझे फोन कॉल आ रहे हैं गालियों भरे। कल वही टाइम था जो मुझे फूल देते थे, सम्मान देते थे, स्टेज पे बुलाते थे, इनॉग्रेशन करवाते थे, आज उन्हीं के गालियों भरे फोन कॉल आते थे, वसूली करने के लिए आते थे। वो आदमी कहते हैं समझ नहीं आ रहा कि जिंदा रहूं या एक गोली खा लूं। बहुत आसान था दुनिया में किसी भी आदमी के लिए, एक गोली खा ले और सारी मुसीबतें एक झटके में खत्म। एक गोली का ही तो सवाल है बस, कोई दर्द नहीं, कोई पेन नहीं। एक गोली सर, एक गोली, सिर्फ एक छोटी सी गोली अंगद को दिया था ना। काहे उस भिखमंगे के साथ में घूम रहे हो बनवासी के चक्कर में? आओ ना मेरे साथ, राजा बनाते हैं ना तुमको। इसके पास भी एक छोटा सा गोली का ऑप्शन था, इसके मन ने बोला होगा ना एक गोली लेना भाई, खेल खत्म, सारा प्रॉब्लम सॉल्व। इसने वो गोली लेना से मना कर दिया। ये बोला मैं गोली नहीं खाने वाला नहीं हूं। केबीसी तो बाद में, ये यश चोपड़ा के पास गया, गया जो कह लो। यश चोपड़ा से पुरानी जान पहचान थी अच्छी। यश चोपड़ा ने बेसिकली अमिताभ बच्चन को हिट बनाया था, बहुत सारी फिल्में की थी, रिलेशन अच्छे थे। तो यश चोपड़ा ने बोला देखो भाई मेरा बेटा मोहब्बतें बना रहा है, आदित्य चोपड़ा, उसकी फिल्म में रोल दिलवा देता हूं। बोले ठीक है दिलवा दो, बहुत बड़ा काम होगा। तो जो आज आप अमिताभ बच्चन का किरदार मोहब्बतें में देखते हो ना, वो वोमन ईरानी निभाने वाले थे। वोमन ईरानी का डेब्यू फिल्म था, पहली फिल्म होने वाली थी। तो जब पहली बार कोई अंदर घुस रहा होता है तो उसको बड़ा आसान होता है, जो एक काम करो अगली बार आना, छोड़ दो। वोमन ईरानी को मना कर दिया, अगली फिल्म में लेंगे तुमको। अमिताभ बच्चन आ गए। लेकिन अमिताभ बच्चन इतना आसान नहीं था मोहब्बतें में भी काम करना, ध्यान समझना। जैसे एक दिन का किस्सा ऐसा है कि अमिताभ बच्चन सुबह 9 बजे आ गए थे शूटिंग पर, समय ही 9 बजे का था, सब लोग 9 बजे पहुंच गए थे। शाहरुख खान आए उस वक्त 12 बजे उस दिन। तो अमिताभ कहते हैं अरे आदित्य ये समझाओ शाहरुख को, क्या तरीका है, 12 बजे आ रहा है, टाइम खराब कर रहा है सबका। तो आदित्य चोपड़ा कहते हैं कि देखो सर जी, ये फिल्म में आप काम करने वाले थे नहीं, बोमन ईरानी काम करने वाले थे, तो आपको मैंने अपने पिता के कहने पे लिया है, और अब वैसे भी ना ये फिल्म आपकी नहीं है, तो ज़्यादा नौटंकी तो करो नहीं। शाहरुख की फिल्म है, उसी की मर्जी चलेगी, आपका समय जा चुका है। सर बेइज्जत इतने में नहीं सर, 2003 या 4 में दुबई में एक जी सिने अवार्ड हुआ था। जी सिने अवार्ड में जो टॉप के हीरोज होते थे उनको फ्रंट रो दिया जाता था। अमिताभ बच्चन कभी फ्रंट में बैठते थे। सर सोच के देखो, जिस जगह पर आप फ्रंट में बैठते थे उसी जगह पर आपको पीछे की रो दी जाए किसी साल बाद, क्या फील होगा। अमिताभ बच्चन को बिल्कुल पीछे बिठाया गया उसमें। सर 12 साल एक छत्र जिसने राज किया हो, आज को कोई पूछ नहीं रहा। बेइज्जती पे बेइज्जती। बेइज्जती का लेवल इतना ही नहीं, टीवी तक में काम करने को तैयार हो गया। जो टीवी उस वक्त नफरत के दृष्टिकोण से देखा जाता था कि टीवी में काम करना, बॉलीवुड स्टार टीवी में काम करेगा, इतना छोटा काम करेगा, ये झाड़ू पोछा लगाने जैसा काम करेगा, स्वीपर बाथरूम साफ करने जैसा काम है टीवी पे काम करना बॉलीवुड स्टार के लिए, उस पर भी तैयार हुए। लेकिन वही छोटा काम उस आदमी को वापस उसी बुलंदियों पर ले आया है, और जहां वो था, और मुझे लगता है शायद उस बुलंदी पर नहीं, आज अमिताभ बच्चन उससे भी ऊपर है। क्योंकि अमिताभ बच्चन इकलौता ऐसा एक्टर है जिसको महानायक का दर्जा दिया गया है। अमिताभ बच्चन मुझे लगता है शायद इकलौता ऐसा एक्टर है जो साउथ का सुपरस्टार
जिसकी जब फिल्में रिलीज होती है तो ऑफिसों में छुट्टी हो जाया करता है, जिसके नाम से मंदिर बना हुआ है, जिसको कभी भी फिल्मों में पिटते हुए नहीं दिखाया जा सकता। जब फिल्मों में पिटते हुए दिखाया गया तो सिनेमा हॉल जल गया। वो ऐसा कैरेक्टर, ऐसा हीरो रजनीकांत स्टेज पर अमिताभ बच्चन के पैर छूता है। फोटो मिल जाएंगे आपको कई सारी गूगल पे, पैर छूते हुए स्टेज पर। आज अमिताभ बच्चन उस उपाधि पर पहुंच चुका है।